मुरादाबाद के मैनाठेर थाना क्षेत्र में पुलिस ने आज एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो लोगों को अपनी ठगी का शिकार बनाता था। मैनाठेर पुलिस ने इस गिरोह के 10 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। दरअसल चिल्ड्रन बैंक के जाली नोटों का बच्चे अक्सर अपने खेलने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिन नोटों के जरिए ये अपराधी ठगी को अंजाम दिया करते थे। इस गिरोह के सदस्य आमतौर पर लोगों से जमीन खरीद फरोख्त का सौदा करते थे और जमीन का सौदा तय करने के बाद बैनामा करने के बदले उनको जो रकम दी जाती थी उसमें यह चिल्ड्रन बैंक वाले 100, 200, 500 और 2000 के नोट शामिल कर दिए जाते थे। इस तरह की रकम को आमतौर पर लोग बिना चेक किए अपने पास रख लेते हैं। इसी तरह यह गिरोह भोले भाले लोगों को काफी समय से अपना शिकार बना रहा था। इसको लेकर आरोपियों के खिलाफ कई मुकदमे भी अलग अलग थानों में दर्ज हैं। गिरोह के इन सदस्यों के पास से 28,50,000 चिल्ड्रन बैंक के नोट और 11,090 रुपए की असली मुद्रा पुलिस ने बरामद की है। इसके अलावा पुलिस ने आरोपियों से 4 देसी तमंचे, 7 जिंदा कारतूस, 7 मोबाइल, 4 कारें और 1 बाइक के साथ ही 5 कीपैड मोबाइल बरामद किए हैं। वहीं इसको लेकर एसएसपी ने बताया कि इस गिरोह के खिलाफ आगे भी जांच की जा रही है कि इन अपराधियों ने और कहां-कहां ठगी की वारदातों को अंजाम दिया है। साथ ही इन आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल मैनाठेर थाने में कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। देखिए, थाना मैनाठेर में थाना प्रभारी मैनाठेर और सीओ बिलारी के नेतृत्व में करीब 10 लोगों को अरेस्ट किया गया है, जिसमें ये लोगों से ज़मीन के एग्रीमेंट करते थे और जब उनको पेमेंट करना होता था तो चिल्ड्रंस बैंक के जो पैसे होते हैं उनको ऊपर नीचे नोट लगा के उन नोट को दे देते थे और उसके बाद में क्योंकि नॉर्मली जो ब्लैक मनी का जो पैसा होता है उसको कोई काउंट नहीं करता है और इसी में लोग कन्फ्यूज होके इनसे जो नकली नोट है वो ले लेते थे और एग्रीमेंट इनको कर देते थे। इसी में एक पूरा गैंग जो पकड़ा गया है जो 10 लोगों का है, जिसमें एक महावीर सिंह पुत्र लल्लू सिंह है, ये मजोला के हैं, बाबूराम सैनी है, ये थाना सिविल लाइन के हैं, दलवीर सिंह हैं, ये थाना भगतपुर के हैं, संजीव कुमार ये भी थाना भगतपुर के हैं, राजेंद्र कुमार ये थाना मजोला के हैं, अमरपाल सिंह ये भी थाना मजोला के हैं और सतवीर सिंह सैनी है, ये थाना पाकवाड़ा के रहने वाले हैं, जयप्रकाश हैं ये ठाकुर द्वारा थाने के रहने वाले हैं और इसके अलावा एक संजीव कुमार उर्फ निक्कू ये थाना मजोला के हैं और इरशाद पुत्र शफीक ये थाना मीरगंज जिला बरेली के रहने वाले हैं। तो इस तरीके से कि ये इंटर डिस्ट्रिक्ट एक गैंग था जो कि लगातार इस तरह की घटनाएं कर रहा था। पहले भी इनके द्वारा कई लोगों के साथ में ठगी की जा चुकी है, जिसमें करीब 6 मुकदमे पहले से इनके खिलाफ पंजीकृत थे और इसमें थाना मैनाठेर पे आईपीसी की धारा 418, 420, 67, 68, 71, 504, 506 आईपीसी के तहत इनको मुकदमा पंजीकृत करके जेल भेजा जा रहा है और इनके पास से करीब 28,50,000 रुपये के जो नकली नोट है चिल्ड्रन बैंक के वो इनके पास से बरामद हुए हैं। करीब 11,090 रुपया वो इनके पास से जो ओरिजिनल जो मनी है वो इनके पास से प्राप्त हुई है। 4 इनके पास से देसी अदद तमंचे मिले हैं, 7 जिंदा कारतूस मिले हैं और 4 जो 4 व्हीलर है इनके पास से वो बरामद हुई है, 1 मोटरसाइकिल और 7 मोबाइल इनके पास से बरामद किए गए हैं और ठगी करने के लिए 5 कीपैड वाले जो छोटे मोबाइल हैं वो भी इनके पास से बरामद किए गए। इन सभी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है और इनके जो गैंग है इसके बारे में पूरी जांच पड़ताल की जा रही है कि इनके द्वारा अन्य कोई इस तरह के मामले किए गए हैं किन किन लोगों के साथ में, तो वो भी कार्रवाई की जा रही है और गैंगस्टर एक्ट के तहत इनके ऊपर कार्रवाई करके आगे इसमें इन सब लोगों के खिलाफ एक कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सर, ये जो फेक जो चिल्ड्रन बैंक नोट है ये किस डिनोमिनेशन में थे, ये पूरे नोट्स जो थे इसमें? देखिए, जो चिल्ड्रन बैंक का जो पैसा होता है तो वो उसमें 10 के भी नोट थे तो उसमें 100 के, 500 के, उस तरह के 2000 तक के जो नोट्स थे वो इन्होंने अपना बना रखे थे जो कि इजीली मार्केट में बच्चों को खेलने के लिए मिल जाते हैं, तो उनको इन्होंने काफ़ी बड़ी मात्रा में प्रिंट करा के और ये इस तरह का जो ठगी का काम ये लोग करते थे और ये एक बहुत अच्छी कार्रवाई है। इसमें कुछ सीधे साधे जो लोग हैं वो इसमें इनके जाल में फंस जाते थे और इनसे जो पैसा है वो लेके और इनको पेपर रजिस्ट्री वगैरह और जो बेनामे हैं ज़मीन के वो कर देते थे। तो कितने टाइम से कर रहे थे ये लोग? ये काफ़ी दिनों से ये लोग कर रहे हैं और ये पूरा इनका एक बड़ा एक ऑर्गेनाइज्ड गैंग है और इनके 2015 के भी मुकदमे हैं और इसके अलावा 2017 के मुकदमे हैं। 2020 में इनके द्वारा इस तरह की घटना की गई थी। ये पूर्व में भी इस तरह का जो गैंग है वो घटना करता रहा है। ठीक है।